गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हमारे परसेंटेज का 7वां लेक्चर है, ठीक है। आपको हर एक लेक्चर का, ठीक है, क्लास नोट जो है वो प्रोवाइड कराया ही गया है 0 से लेके 1 तक। साथ में आपको मैंने एक डीपीपी दी थी शुरू में। हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा, जीत फाउंडेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद अगर आप कंटेंट में फ्री स्टडी मटेरियल में तो वहाँ मैथ्स डीपीपी में आपको परसेंटेज की डीपीपी। फिर मैंने एक और डीपीपी दी, एडवांस सेट दिया और कहा कि आप लोग बनाएंगे उसको और उसके बाद मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा। तो आज की कक्षा में परसेंटेज का 7वां लेक्चर और साथ में जो एडवांस डीपीपी थी उसको हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ कर देंगे। और निश्चिंत रहें, इसके बाद जो है अब चूंकि परीक्षाओं में कोडेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, यानी कि जो आपका कोडेड एमसीक्यू है, कूट वाले प्रश्न है, तो उसको भी करवाया जाएगा। तो एक चैप्टर को पूरा बेहतर पढ़ना है और खास करके चूंकि प्रतिशत है तो प्रतिशत को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है कि हमें आगे चल के बाकी के चैप्टर, चाहे वो लाभ हानि हो, चाहे आपका डिस्काउंट यानी बट्टा हो, चाहे मिश्रण हो, चाहे डीआई हो, चाहे सीआई हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कहीं भी दिक्कत ना है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ संख्याओं पर आधारित कि भाई एक संख्या दूसरी संख्या से या इसका या कुछ मिक्स क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रतिशत के बारे में सभी लोगों को सब कुछ पता है। आते हैं डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पे। बाकी कोई भी डाउट आएगा तो दिए गए नंबर जो हैं, ठीक है, आप इन पर कॉल कर लेंगे। वही 9203693616 वर्ग 2 वर्ग 3 मैथ्स की एकदम अलग अलग सेपरेट बैच बन रही है आपके लेवल के और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। बड़े ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट समझ गए, एक लाइन में आप बना लोगे, ठीक है। अगर खुद ही को कंफ्यूज कर लिया आपने और यहाँ अगर सीख जाते हो तो भाई लाभ हानि तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। अगर आपका प्रतिशत बड़ा स्ट्रांग हो जाता है तो लाभ हानि में भी हेल्प करेगा, आपको मेंसुरेशन में हेल्प करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको हेल्प करेगा, सब जगह हेल्प करेगा। फिलहाल आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। देयर इज 12% कॉपर इन एलॉय। भाई एक एलॉय है, एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। अब मिश्र धातु है तो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना होगा। तो उसमें कह रहा है कि ये जो मिश्र धातु है इसमें 12% क्या है, कॉपर है। 12% क्या है, कॉपर है, यानी कि तांबा। हाउ मच केजी अलॉय रिक्वायर्ड टू गेट 69 kg कॉपर। किसी मिश्रित धातु में 12% तांबा है तो 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आप सीधे लिखना कि जो टोटल परसेंटेज है आपका 12% ऑफ टोटल अलॉय, यानी कि 12% कुल मिश्र धातु का। और आपको चाहिए कितना, तो 69 kg चाहिए तांबा, तो भाई आप यहां लिख दोगे 69। अब 1% अगर निकालने जाओगे या कुल धातु में तांबे की मात्रा निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 69, यहाँ पे 12 था, 12/100 आएगा, तो 12 यहाँ आ जाएगा, 100 यहाँ चल जाएगा, गुणा करा के काट देना, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। मान लो मैं इसको काटता हूँ, ठीक है, 4 से, 4 तियाँ 12, 25 चौके 100, फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, 25 25 यहाँ 625, 600 के 25 वाला आसपास वाला आंसर उत्तर ले लो। 25 दूनी 50 और 25 तियाँ 75, यानी कि 575 kg इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एकदम इत्मीनान से पढ़िए, एक लाइन में स्टेटमेंट बनाइए और टिक मार के आगे बढ़िए। चलिए यहाँ पर देखिए, कक्षा में 35 लड़के और 15 लड़कियां हैं। एकदम इजी क्वेश्चंस है ना, एकदम इजी क्वेश्चंस हैं। क्योंकि हम लोग अभी बेसिक ही सीख रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सब लोग को गुड मॉर्निंग, जुड़ते जाएंगे सेशन में। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करो। लड़के 35, लड़कियां 15, तो कुल कक्षा में कितने लोग हो गए, 35 धन 15। और निकालने किसका बोला है, तो लड़कियों का। लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 15, गुना करा दो 100 से। भाई जितने भी गर्ल्स हैं उनका अगर परसेंटेज निकालने बोलेगा तो टोटल स्टूडेंट्स में आपके बॉयज प्लस गर्ल्स और गुणा 100 कराओगे, ठीक है। तो सिंपल देखो, 35 धन 15 यानी कि ये हो गया 50, 50 से ये 2 बार में गया, 15 दूना 30% हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। थोड़ी सी स्पीड जो है बालक आज की कक्षा में थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, तो बिल्कुल
इतना हम लोग पढ़ चुके हैं कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टूड कर लोगे। जहां भी समझ नहीं आए तुरंत कमेंट करके पूछना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक कार का मूल्य 1,25,000 से बढ़कर 1,50,000 रुपया हो जाता है। कार की कीमत में हुई बढ़ोतरी का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, अब ये आप परसेंटेज में पढ़ रहे हो, लेकिन कायदे से अब ये आ गया आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, लाभ हानि का क्वेश्चन हो गया। भाई क्रय मूल्य है 1,25,000, विक्रय मूल्य है 1.5 लाख। जाहिर सी बात आपको लाभ हुआ है, लेकिन लाभ कितना हुआ है? अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है। अब वहां पर आप सूत्र वगैरह, लेकिन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे कि भाई इसमें और इसमें का अंतर लोगे और किस पर निकाल दोगे? क्रय मूल्य पर। हमेशा लाभ या हानि निकालोगे तो क्रय मूल्य पर। तो दोनों के बीच का अंतर है 25,000, दोनों के बीच का अंतर 25,000 किस पे निकाला जाएगा? तो क्रय मूल्य पर। 1,25,000 गुणा क्या कराओगे? 100 करा दोगे। भाई 3 0 50 25 25 125, 5 से ये 20 बार में जाएगा, अर्थात आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर डी 20%। क्लियर है सब लोग को? तो देखो, प्रतिशत सीखने का फायदा आपका हर जगह उपयोग होने वाला है। अच्छा, विवेक अंग्रेजी में 70 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है यदि अधिकतम 400 अंक हो। मैंने ये क्वेश्चंस पास फेल वाले भी आपको कराए हुए हैं। तो ज्ञात कीजिए उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता थी। 70 नंबर लाता है, 30 से फेल हो जाता है, यानी कि पासिंग मार्क्स जो होंगे उसके 70 धन 30 यानी कि 100। अब पासिंग परसेंटेज जो निकाला जाएगा तो भाई 100 अधिकतम अंक 400 और गुणा 100 अर्थात 25%। ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर? 100 पासिंग मार्क्स, ये टोटल मार्क्स, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है सब लोग को? आगे बढ़े। चलिए, आज की कक्षा थोड़ी सी तेज होगी। आप लोग जो भी है, सर ये किसमें का सवाल बना रहे हो आप? सर ये फर्स्ट डीपीपी का नंबर वाला क्वेश्चन छूट गया था। अगर आप चेक करोगे तो सेकेंड डीपीपी इसी में चालू होगी थोड़ी देर के बाद। क्लियर है सब लोग को? जो फर्स्ट परसेंटेज का डीपीपी था उसमें नंबर वाले क्वेश्चंस मैंने छुड़वा दिए थे डायरेक्ट। अरे तिलक भाई, आप पहला वाला जो अभी पढ़ रहे थे जिसके 6 लेक्चर किए हमने, उसी में का ये छूटा हुआ पार्ट है, 7वां लेक्चर है। अब इसी में जो मैंने अभी आपको जो टेस्ट के लिए दिया था उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है? और क्या फर्क पड़ता है कहां से? आप ध्यान दो इधर। चलो क्वेश्चन को बनाओ मेरे साथ, मैं बता दूंगा लास्ट में किसका है किसका नहीं है। इसलिए शुरू में ही बताया, आप लोग शुरू में लेक्चर अटेंड नहीं करते हो। देखो भाई, शुरू में ही मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करा कि भाई जो डीपीपी है पहला वाला ही उसका है ये। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग एडवांस सीट भी चालू करेंगे। पहले डीपीपी में हम लोग 6 लेक्चर किए थे, आज का ये 7वां लेक्चर है। बीच में का छूटा हुआ था उसको सॉल्व करवा रहा हूँ। आया समझ में? और उसके बाद फिर जो दिया है मैंने दूसरा वाला, उसको शुरू करेंगे। एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते ना जी। चलो यहां पर देखो, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर कर दोगे जल्दी? सभी लोग, सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है, अब इसमें स्पीड आनी चाहिए। आय व्यय आपका सब कुछ, एक एक चीज मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, जल्दी से बताओ। अपने मासिक आय का इतना खर्च कर देता है। एक व्यक्ति 930 रुपया बचाता है, बचत दिया हुआ है आपको, आंकड़े में बचत दिया हुआ है और प्रतिशत में खर्च दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए व्यक्ति की आय कितनी है। तो भाई जितना भी उसका आय हो, 100 रुपया हो मान लो, और आपको बचत दिया हुआ है 930, तो जाहिर सी बात है अगर उसने 69% खर्च कर दिए तो 100 में से 69 चल जाएगा, तो कितना बचेगा? तो 31%। ये क्या है? उसका सेविंग्स है। प्रतिशत में उसकी बचत कितनी है? 31%। प्रतिशत में बचत कितनी है? 31%। और आंकड़े में 930, तो x का 31% का मान 31/100 का मान 930 हुआ। तो x का मान 930/31 और गुणा 100, काट देना इसको, तो x का मान यहां से आ जाएगा 30 और उधर से 100 यानी कि 3000 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। क्योंकि देखो भाई 69% खर्च था तो बचत कितना हुआ? 31%। x का 31% का मान 930 रुपया है, x के 31% का मान 930। आराम से एक लाइन में निकल गया, ज्यादा परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय 7500 रुपया है, उसकी आय ज्ञात करिए। कर दे दिया उसने 25%, उसके बाद जो बचा वो, यानी कि अगर मान लो x थी उसकी आय, तो x का ठीक है 25 हटा दो तो कितना होगा? उसने 25 दे दिया,
तो अब उसके पास कितना बच रहा है 7500। तो x के 75% का मान 7500 है, तो x का मान एक बच्चा भी बता देगा कितना हो जाएगा जी 10,000 रुपया। 75 से 75 कट जाएगा भाई, 75 से 75 काटना सिखाया मैंने, यहाँ 0, यहाँ अगर है तो 2 0 और बढ़ा दो, यानी कि 1 2 3 4 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? एक एक चीज एक एक क्वेश्चन बता चुके हैं, इसलिए फास्ट होने का हक होता है। गुड मॉर्निंग सर। सर 1 मई से न्यू बैच स्टार्ट होगा बोले थे, ये तो 7th लेक्चर कैसे? 1 मई से न्यू बैच स्टार्ट होगा? हाँ हाँ, आज स्टार्ट होगा ना परसेंटेज का, थोड़ी देर में होगा, अभी देखना आप। यहां पर ध्यान दो, 1 किलो घी का मूल्य 7.5% बढ़ने पर, ध्यान देना इस स्टेटमेंट में, बढ़ने पर उसके मूल्य से 15 रुपया प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। मतलब उसका मूल्य जो भी हो, पुराना मूल्य, उससे 15 रुपया प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो जा रही है 7.5% बढ़ने पर। तो घी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो भाई नया मूल्य निकालने से पहले आपको पुराना मूल्य निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 7.5% का मान दिया हुआ है 15 रुपया, ठीक है। 7.5% का मान अगर 15 रुपया है तो 1% का मान कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहोगे सर 2 रुपया, होगा कि नहीं होगा? अरे भाई किसी 7.5 का मात्रा 7.5 का मान 15 के बराबर है, चाहे वो प्रतिशत में रहे किसी चीज में रहे, तो भाई 7.5% का मान 15 रुपया है, तो 1% का मान जाहिर तौर पर 2 रुपया होगा। अब मैं इसको 100 से गुणा करा दूं तो ये 100% हो जाएगा, इसको भी तो 100 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 100% यानी कि जो भी आपका था घी था ही मान लो 100% मतलब पूरा 1 किलो, भाई पूरे 1 किलो का दाम कितना आ गया 200 रुपया। लेकिन जैसे ही 7.5% बढ़ाया जाता है मूल्य में कितने की वृद्धि होती है? 15 रुपये की। क्या लिखा हुआ है? जैसे ही घी का मूल्य 7.5% बढ़ाने पर उसके मूल्य से 15 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो घी का नया मूल्य तो 200 रुपया उसका पुराना मूल्य था, और उसमें अब जुड़ जाएगा 200 में जुड़ जाएगा कितना? 15 रुपया, यानी कि मूल्य वृद्धि के बाद कितना रुपया हो जाएगा? तो 215 रुपया। क्लियर है? एकदम सिंपल, एक एक नियम का प्रयोग करके एक बार में निकाल देना, फॉर्मूला पढ़ने और याद करने की रटने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घी का मूल्य 12% बढ़ने पर उसके मूल्य में 36 रुपया प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है। सेम क्वेश्चन, घी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। घी का नया मूल्य भाई 12% का मान दिया हुआ है 36 रुपया, तो भाई 1% का मान भारतीय ही 36, 3 रुपया। अब मैं 100% का मान निकालूंगा तो आ गया मेरा 300 रुपया। एक एक नियम तो सब लोगों ने पढ़ रखा है, और वर्तीन वालों के लिए बड़ा खास है, उससे क्वेश्चन भी आएगा और उसको पूरा अलग से पढ़ाऊंगा भी। यहां ध्यान देना बाकी सभी विद्यार्थी, 300 रुपया हो गया, लेकिन 12% बढ़ने पर मूल्य में कितने की वृद्धि हुई थी? 36 रुपए की। तो अब इस 300 में कितना जुड़ जाएगा? 36 रुपया। तो नया वाला जो मूल्य आएगा वृद्धि के बाद वाला, वो हो जाएगा 336 रुपये। ऑप्शन में है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। एक एक लाइन में क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो यहां पर देखो, 1 किलो घी का मूल्य 17% बढ़ने पर 85 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है। मैं यही काट दूंगा, 17 × 85, यानी कि मेरे 1% का मान निकल गया 5 रुपया। इतना तो अब मैं कर ही सकता हूं, यानी कि मेरा 100% का मान निकल जाएगा कितना? 500 रुपया। अब आगे क्या बोल रहा है? घी का नया मूल्य प्रति किलोग्राम, तो भाई 500 है और 85 रुपये की वृद्धि हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी, 500 और धन 85। जोड़ने बोलेगा तो जोड़ना, घटाने बोलेगा तो घटाना। मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ठीक है, कहीं से कुछ नहीं छोड़ता हूं। ये मत देखने कि सर ये क्वेश्चन तो आसान है, नहीं बाबू, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट इनके कारण बिल्ड होगा ना, आप देखोगे बाद में चल के। एक पेंसिल का मूल्य 14.2/7%। भाई एक बात बताओ, 14.2/7% का मान कितना होता है? याद होगा किसी को तो 1/7। भिन्नात्मक वाला मान कितना होता है? तो 1/7 का हो गया। अच्छा, यहां पर बोला बढ़ाने नहीं, घटाने पर उसके मूल्य में 5 रुपए की कमी आती है। मतलब जाहिर सी बात है, पहले तो भाई 14.2/7% का मान आपको दिया हुआ है अगर 5, या फिर ये लिख लो कि कोई भी 1/7 किसी संख्या का है ऑफ एनी नंबर, तो वो कितना है? 5। ये जाएगा उधर तो x का मान कितना आ जाएगा? 35। अर्थात कायदे से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई मेरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो
कि भाई हम लोगों ने क्या किया था, इसमें तो शॉर्टकट मार दिया था। 1% का मान हमको दिया हुआ था 5, 100 करा हमने, कैसे करा, 17% का मान 85 लिया तब करा। अब यहाँ पर 14/7 है, तो भाई 14/7 ही ले लो, 14 से 1/7, तो इसका मान 5 है, इसका मान 1/7 होता है, तो 1% का मान हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 100% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 35। सौ प्रतिशत का मान मेरा कितना हो जाएगा, 35 रुपया। अब इसमें किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछो। अगर 14% का मान 5 रुपया है तो 100% का मान कितना होगा, तो 35 रुपया होगा। यकीन नहीं है, आप गुणा कराओ, उसको कन्वर्ट करके देख लो। चलो आगे बनाए। अब 100% का मान 35 है, इस बार बढ़ाने बोल रहे कि घटाने, तो बोल रहे उसके मूल्य में 5 रुपए की कमी होती है, तो पेंसिल का नया मूल्य बताना है हमको। इतना घटाने पर तो भाई घटा दिए, ठीक है। आप कायदे से देखोगे तो भाई इस क्वेश्चन को, तो 1/7 अगर हमारा फ्रैक्शन आया था और उसका मान निकल के आया था 5, यानी 1 इकाई का मान, तो भाई नीचे हर में क्या आ जाता, 35, ये कुल मान होता है हमारा। अब उसमें से अंश को माइनस कराएंगे, यानी कि इधर से आएगा 6 यूनिट और उधर से आ जाएगा कितना, उसका मान कितना आ जाएगा, 30, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता, 30। घटाने बोला है, हम हर में से अंश को घटाते हैं, उस तरीके से सोच लो। या यहाँ पर 100% का मान 35 आया और 35 में से आप 5 को घटा दो, या इस तरीके से सोच लो, तब भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30। तो आप फ्रैक्शन में बदल के सोचो, या परसेंटेज दिया है तो एक एक नियम लगा के बना दो, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे देखो। एक पेंसिल का मूल्य 15% घटाने पर उसके मूल्य में 30 रुपए की कमी आती है। 15% का मान अगर 30 रुपया है तो 1% का मान 2 रुपया, तो 100% का मान 200 रुपया। लेकिन ध्यान देना, यहां पर सीधे सीधे बोल रहा 30 रुपए की कमी, तो 200 में से 30 रुपए घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 170। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं इसको फ्रैक्शन में बदल के बनाइए सर, तो भाई 15/100 करता, यानी कि 3/20 आता, बराबर इसका मान है 30, 3 इकाई का मान 30 है, तो भाई उधर 10 का गुणा हो रहा है, तो इधर भी 10 का गुणा होता है 200, तो ये आपका कुल मान निकल गया कि नहीं, देखो यहाँ पर 200। और जो नया मान निकालना है भाई, उसका प्रतिशत 15% माइनस कराओ, तो यानी 200 में से 30 माइनस होता, तो मैं एक लाइन में 170 टिक मार के आगे बढ़ जाता। तो आप फ्रैक्शन वाले मेथड से बना लो या परसेंटेज वाले एक वाले बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन वाला जल्दी आंसर देता है अगर आप सोच पाते हो उस चीज को। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 12% बढ़कर 14 रुपये हो जाती है। देखो अब स्टेटमेंट समझना, घटाने पर, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य 15% घटाने पर उसके मूल्य में इतने की कमी होती है। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 12% बढ़कर, बढ़ाने पर नहीं, बढ़कर 14 रुपया हो गई। 5 वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी, सॉरी वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी, बढ़ने के बाद 14 रुपया हुई है। 38 का आंसर कर दो जल्दी से। देखो कायदे से उसकी पहले वाली मजदूरी को माना हमने कि 100% थी, 100% थी। बात को समझना थोड़ा सा एक एक नियम के अनुसार। अब इसमें अगर आप बढ़ा दोगे 12 तो ये प्रतिशत हो जाएगा 112%, और बढ़ने के बाद बढ़कर 14 रुपया हुई है, मतलब कि मजदूरी के 112% का मान है 14 रुपया। लिख दिया आराम से कि बच्चे को समझ में आ जाए। मजदूरी के 112% का मान है 14 रुपया। मजदूरी जो है दैनिक मजदूरी 12% बढ़ के 14 रुपया हो रही है, यानी कि मान लो पहले 100% थी मजदूरी, जो भी हो हम उसको 100% मानते हैं, उसमें 12% का जब इंक्रीज होता है तो उसका मान 14 हो जाता है। जो भी रही हो मजदूरी, उसके 112% का मान 14 रुपया। तो भाई 1% का मान कितना हो जाएगा, तो भाई आप लिखोगे सर 14/112 रुपया। फिर मैं बोलूंगा कि तब 100% का मान कितना होगा, तो दोनों तरफ 100 का गुणा कराओगे, 14/112 गुणा 100 रुपया। काट देना, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। पहले की मजदूरी 100% ही तो थी,
नई वाली मजदूरी 12% बढ़ गई, यानी कि 112% मिलने लगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर, जल्दी से काट पीट के देख लो और जो आपका आंसर आता है वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो कायदे से 2 से काट लो, तो यहां पर देखो ये कितना आ जाएगा 56 और ये कितना आ जाएगा 50। ठीक, 5 और 6 ठीक तो है जी। 14 एकम 14 चौके 56, 50/4, 50/4 25/2, यानी कि 12.5 रुपया, 12.5 रुपया, 12.5 रुपया। क्लियर है सब लोग को? हाँ, ए ऑप्शन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 18% की कमी होने पर मजदूरी 41 रुपया हो गई। व्यक्ति की दैनिक मजदूरी था, टोटल जो वेज था डेली का उसका, उसमें 18% की कमी होने के बाद 41% हुआ, मतलब कि उसकी मजदूरी जो रही होगी 100%। अब इसी से प्रतिशत कभी ज़्यादा करेगा और प्रतिशत कभी कम करेगा। भाई मान लो मजदूर ज़्यादा हो गया तो मालिक फायदा उठाएगा, पैसे कम कर देगा, दिहाड़ी कम कर देगा। तो कह रहा है कि जैसे उसकी प्रतिशत में 18% की कमी हुई तो मजदूरी 40 रुपया हो गई। तो मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी, मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी? आपको 100% का मान निकालना है, लेकिन आपको दिया कितने का मान है? दैनिक मजदूरी में 18% की कमी, तो भाई आपको दिया हुआ है 82% का मान। 82% का मान कितना दिया हुआ है? 41। तो भाई सीधे तौर पे 100% का मान निकल जाएगा 41/82 और गुणा 100 आप करा दोगे तो आ जाएगा 50 रुपया। कितना आ जाएगा? 50 रुपया। पहले मजदूरी कितनी थी? 50। अच्छा बालक, जरूरी है ऐसे बनाना? अगर इस तरीके का प्रश्न है, अगर आप सोच सकते हो, आप डायरेक्ट ऑप्शंस देखते तो इकलौता ऑप्शन है आपके पास जिसका 18% जो कम किया जाएगा तो वो 9 आएगा और आपको उत्तर मिलेगा 41। तो आप हिट एंड ट्रायल भी कर लेते तो भी आपको ऑप्शन मिल जा, ऑप्शन से ही आपका आंसर मिल जाता। 39वें का डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्लियर हो रहा है सब लोग को एकदम? इतना तो प्रैक्टिस करा ही दे रहे हैं एक चैप्टर में आप लोग को। अच्छा, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 10% की कमी होने पर मजदूरी 18 रुपया हो गई। मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी? अब मैं ऑप्शंस देखता हूं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसका 10% मैं कम करूंगा तो 18 आ जाएगा? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो भाई 18 तो खुद का होगा नहीं ना। उत्तर 19 का 10% कम करूंगा तो 19 का 10% होता है 1.9। 19 में से 1.9 माइनस कराऊंगा, बात नहीं बनेगा। फिर आएगा मेरा 20 का 10% का मान होता है 2। 20 में से जैसे ही 2 कम करूंगा 18, यानी कि एकदम सही है। पहले 20 रुपया मजदूरी थी, 10% कम होने के बाद 18 हो जाएगी। या फिर 24 अगर ट्राई करोगे तो 24 में 2.4 माइनस कराओगे तब भी 18 नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे नहीं, समझा के बताओ। ठीक है भाई, देखो पहले की मजदूरी 100% परसेंटेज में, अब मजदूरी बढ़ाई जाएगी प्रतिशत में तो जोड़ेंगे, घटाई जाएगी तो कम कर देंगे। कह रहा 10% कम करो, भाई अब मजदूरी मिल रही है उसको 90% और इस 90% का मान कितना है? तो 18 रुपया। तो जाहिर सी बात है भाई 1% का मान अगर मैं पूछूं तो आप लोग कहोगे कि नहीं कहोगे? सर 18 बटे में इधर एक नियम के हिसाब से 90 यहाँ आ जाएगा। फिर मैं कहूँ कि नहीं, मुझे 1% का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूरे 100% का, तो आप लोग कहोगे सर 100 यहाँ गुणा कर रहे हो, लो सर यहाँ भी 100 का गुणा करा दो। लो मैं यहाँ भी करा दूंगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूना 18 और 10 दूना 20, तो 100% का मान निकल के आ गया रुपये में 20 रुपया। या तो उस तरीके से बना लो या इस तरीके से बना लो। ठीक है डियर, चलो यहाँ पर देखो संख्या वाला आ गया टाइप 6 का भी। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या के यानी कि फर्स्ट नंबर सेकेंड के कितना परसेंट है आप इससे निकाल दोगे, बट उसके लिए चाहिए आपको पहला नंबर और दूसरा नंबर। ठीक है, देखो जब भी इस तरीके का प्रश्न होगा, ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50 यानी कि पहली और दूसरी अधिक हैं, यानी कि तीन संख्याएं हैं आपकी 1 2 3। तो
इन इस तरीके के प्रश्न के जब इस तरीके का परसेंटेज दिया हो तो आप सिंपली 100 बेस मान लेना, यानी कि तीसरी संख्या नहीं मालूम है तो मैं तीसरी संख्या को 100 मान लेता हूं। ठीक है, अब तीसरी संख्या से पहली 20% ज्यादा है और दूसरी 50% ज्यादा है, तो इसलिए 100 माना कि इनका परसेंटेज लेना 100 एक बेस बन जाता है, आधार बन जाता है, और वहां से प्रतिशत लेना बड़ा आसान हो जाता है। तो पहली अगर 20 ज्यादा है तो पक्का पक्का पहली का मान एक कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 100 के 20% का मान कितना हो जाता है तो 20, और जोड़ दोगे तो 120। वैसे ही दूसरी संख्या का मान कितना हो गया 150, तो पहली संख्या 120, दूसरी 150, तीसरी 100 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो पहली ऊपर दूसरी नीचे गुणा 100, काट दिए रहना। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 80%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को भी इस वाले प्रश्न में? एकदम ईमानदारी से बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं पढ़ के? इतना सारा मैथ्स में कोई क्वेश्चन नहीं कराता है, कोई भी टीचर एक बेसिक बताएगा, 5-6 क्वेश्चन बताएगा, आपसे प्रैक्टिस करवाएगा। आप सोचो कि मैं यहाँ खड़े होके आप लोग के लिए, ठीक है, और इतने इतने क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस, उसके बाद कोडेड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। बट मेरे करवाने से क्या होगा, मैं टीचर होकर 200 क्वेश्चन तक जा रहा हूँ, 250 क्वेश्चन तक जा रहा हूँ, बना रहा हूँ उसको। बट मैटर तो ये करेगा ना कि अगर मैं टीचर हूँ और 250 क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूँ, तो एक बच्चे होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते, मैं जानता हूँ बहुत लोग मुझसे बड़े भी होंगे उम्र में, बट देखिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो कि अगर मैं 250 करा रहा हूँ तो अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है तो उसे 500 क्वेश्चन करने हैं। जो एवरेज है, ठीक है, वो 750 क्वेश्चन तक लगाएगा, और जो बिलो एवरेज है भाई, आप तो 1000 और 1200 क्वेश्चन लगा लो। अब 1000-1200 क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, सर कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन? मैं दूंगा, पढ़ाने के बाद और क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, एडवांस शीट तो दी ही मैंने आज, और एक एडवांस शीट बना के दूंगा कोडेड वाली, ठीक, कि क्या कर सकता है व्यापम एक्सपेरिमेंट, छोड़ना ही नहीं है कुछ, बशर्ते कि आप लोग मेहनत करो। और मैं देता हूं अगर बना के, जाग जाग के उसको सब कुछ करके, और मैं सब स्वयं करता हूं, कोई मेरे पास उस चीज़ के लिए कोई प्रॉपर लोग नहीं है ना कोई, मैं खुद ही करता हूं इस चीज़ को। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, और व्हाट्सएप वगैरह में अगर जब मैं होमवर्क देता हूं तो एटलीस्ट 2 लोग का आंकड़ा नहीं होना चाहिए, कम से कम 50-60 लोग का आंकड़ा होना चाहिए होमवर्क जो भेजें। चलो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर 2 संख्याएं, तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है, मतलब कि पहली संख्या का मान 140, दूसरी का मान 160, और तीसरी तो मेरी अब 100 रहेगी ही रहेगी। तीसरी 100 थी, 40 बढ़ाया, 40% बढ़ाया, दूसरी वाली में 60% बढ़ाया, तो 160 हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है, बड़े ध्यान से पढ़ना, यहां कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या के, अब दूसरी बोल दिया, दूसरी ऊपर, पहली संख्या के मतलब पहली संख्या नीचे, गुना 100 कराया होगा, 0 से 0 काट दोगे, ऊपर में आ गया 160 और बटे में आ गया, ये देखो यहाँ पे कट सकता है क्या, तो 2 से काट दो, तो 80 दूना और 2 सते 14, तो ये आ गया 800 बटे में 7। और जब भी 7 बटे में दिखे, हर में जब भी बटे में दिखे, तो चुपचाप, ठीक है, आपने मार देना है टिक किस पे, 2/7 वाले, क्योंकि 14 सही 2/7% का मान हो जाता है 1/7। बट यहाँ पर 2 लोग आ गए, अब 2 लोग आ गए तो हल्का सा जांच करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि 100% और धन 14 सही 2/7%, 100% का मान 1, ठीक है, धन यहां से इसका मान 1/7, 7 एकम 7 और 1 8/7। और ये ध्यान से देखो, अगर 100 लाके मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर दूं, 800/7 नजर आ रहा है कि नहीं, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 114 सही 2/7%। ये सब मैंने आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सारा का सारा जो है हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है।
अच्छा, सोनी जी का कहना है सर इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से बना के बताइए। 42वें का सी आंसर, इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से बना सकते हैं क्या? चलिए ट्राई करके देख लेते हैं, बट ये ज़्यादा आसान रहता है और गलती नहीं होता है नंबर वाले क्वेश्चंस में, जो भी नंबर यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक बार वो भी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है भाई। देखो कि भाई 3 संख्याएं हैं भाई, एक तीसरी संख्या, दूसरी संख्या और पहली संख्या। तीसरी संख्या को 100% माना, मतलब 1 माना आपने। 100% का मान कितना होता है? 1। उसमें आपको 60% बढ़ा देना है। 60% का मान हो जाता है 3/5। 40% का मान होता है 2/5। तो भाई मैं इसमें 3/5 में 1 जोड़ दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 8/5। इसमें 1 जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 7/5। यानी संख्याएं मेरी आ गई 8/5, 7/5। अब वो कह रहा था दूसरी पे पहले, तो 8/5 और बटे में 7/5 और गुणा 100। तो भाई ये कट जाएगा 5 से 5, आ जाएगा 8/7 गुणा 100। कायदे से मुझे इसका पता है, कायदे से मुझे इसका पता है कितना आ जाता है, तो आप उसको तोड़ दोगे। 1 + 1 1 + 1/7, ये इसका मान 100% और इस वाले का मान 14 सही 2/7%। दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 114 सही 2/7%। तो भाई बिल्कुल बन सकता है, कैसे नहीं बनेगा? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसे ही थोड़ी सीखा है हम लोगों ने। आप कहोगे तो क्वेश्चन 4-4 5-5 तरीके से, कहीं और किसी टीचर से पढ़ोगे वो और भी अलग तरीके से बताएगा, ठीक है। बट ज्यादा आसान ये रहता है, कहीं कोई गलती की संभावना नहीं, और नंबर का क्वेश्चन ज्यादा घुमाता नहीं है, ठीक है। एक मैंने और बता दिया था जिसमें 4 रिलेशंस आए थे, याद होगा अगर आप लोगों को तो। फिलहाल 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 30% कम है बोला है जी। पहली वाली 40 कम है, दूसरी वाली 30 कम है, मतलब पहली वाली का मान 60 होगा, दूसरी वाली का मान 70 होगा, तीसरा वाला हमारा क्या लेट थे हम लोग? लेट 100। अब बोल रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली दूसरे का, यानी कि 60 बटे में 70 गुणे में 100। अब जो भी है आप लोग आंसर करके फटाक से बता दो। 600/7 अगर आ गया तो क्या होगा आंसर? अरे ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मान कितना होता है? 800/7, और यहां पर आपको मिलना है 600/7, तो 114 तो होगा नहीं। जल्दी से बताओ क्या हो सकता है आंसर? ये होगा नहीं, पक्का पक्का /7 वाला ही होगा। यहाँ 85 सही है, यहाँ 82 सही है, दोनों में से कौन आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। इसीलिए बोला था प्रैक्टिस करो, लिखो, लिख के भेजो, याद रखो उन मानों को, स्पीड वही लाएगा। लेकिन आप लोग को बस अच्छा लगता है सामने क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, हम बना के बता सके। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आप लोग को कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, अपनी डायरी बना के उसमें कॉन्सेप्ट्स को लिखना है, उन मेथड्स को लिखना है, उनके आए हुए क्वेश्चंस को रिवीजन करना है, तब जाके मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, 85 रेशियो 5/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम और 20% अधिक है। यानी कि अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली वाली 20% कम अर्थात 80, और दूसरी वाली 20% ज्यादा मतलब 120, ठीक है। अब परसेंटेज में चाहो, फ्रैक्शन में चाहो, फ्रैक्शन में लेके बना लो, कोई इशू नहीं है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत है? काट देना, ठीक है। जो भी आपका आंसर है 800/12, 800/12 अर्थात 400/6, ठीक है। आगे और तोड़ दोगे तो 200/3, 200/3 यानी 66 सही 2/3% हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। सभी विद्यार्थी नंबर वाले क्वेश्चंस अब बना लेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। चलिए अब आ जाइए, ये है आपका मैथ्स DPP 02, जिसको प्रैक्टिस सीट हमने कहा है, ठीक है। अब इसमें मिलेंगे हमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन, और यहां हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के चलेंगे अपनी, ठीक है विद्यार्थी। तो ये अब नंबर 1 से आपका चालू हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मैथ्स DPP 2, ये आपका क्वेश्चन है नंबर 1 बोर्ड पे। देखो भाई, कभी भी अगर आपको x% ऑफ y दिया हुआ है, ठीक है, तो सीधे सीधे आप y% ऑफ x कर सकते हो। याद रखना, मान लो
मान लो यहां पर, ठीक है, यहां पर बोला है 200 का 2.5%, ठीक है, इसे आप 2.5 का 200% लिख सकते थे। इसे आप सिखा रहा हूं, वैसे तो बनाना चाहता तो 2 गुणा 2.5/100 कर देता भाई, काट पीट देता, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि कभी आपको क्वेश्चन में x% ऑफ y दिया है, आप याद रखना एकदम ढीठे, एकदम कॉन्फिडेंस से कि वो y% ऑफ x है। हमें बोला है 200 का 2.5% निकालो, हमने लिख दिया इसे 2.5 का 200%, और 200% का मान किसको नहीं मालूम है, 100% का मान 1, 200% का मान 2, तो 2.5 का 2 यानी 2.5 दूना 5 हमारे इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो ये एक नया हमने सीखा यूज करना है, इससे हमारी स्पीड बढ़ती है, ठीक है, कैलकुलेशन का टाइम हमारा कम होता है। जल्दी से बताओ, कमेंट करते जाओ जल्दी जल्दी सब लोग, समझ में आया कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट? किसी को कोई भी हल्का सा भी डाउट है कि x% ऑफ y इज इक्वल्स टू y% ऑफ x होता है? क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल्दी से देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाएंगे, फटाफट करेंगे। 80% ऑफ 50% ऑफ 90, यानी कि 80% का 50% का 90 कितना होगा? कुछ नहीं भाई, 80% मतलब 80/100, 50% मतलब 50/100 और गुणा 90, जो हम लोगों ने चेन सीरीज पढ़ी थी चुनाव वाले में, और किसमें पढ़ी थी, आए वे वाले में, और किसमें पढ़ी थी, डायरेक्ट वैसे ही, ये उसका बेसिक है। अब चूंकि दूसरी सीट चालू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बेसिक से आगे बढ़ेगी। तो बता दिए रहो इसका आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से। अच्छा, इसको इस तरीके से ना लिख के आप, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है विद्यार्थी, ठीक है, अगर आपको प्रतिशत का भिन्नात्मक मान मालूम है तो 80% का मान कितना हो जाएगा, 4/5, गुणा 50% का मान कितना होता है, 1/2, और गुणा 90, तो 5 दूना 10, 0 0 कट जाता, और 4 निया 36। ये करने से ज्यादा आसान है कि नहीं ये करना, बताओ? तो उस प्रतिशत के मान को याद रखने के लिए इसीलिए बताया गया, इसीलिए बार बार कहा गया आपसे कि विद्यार्थी याद करो, याद करो, याद करो, याद मत करो, प्रैक्टिस करो, आपको याद हो जाएगा। प्रतिशत से भिन्न में बदल के हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना लेंगे। देखो यहाँ पर 80% का मान 4/5 गुणा 1/2, एक लाइन में सॉल्व हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर। सब लोग, बस एक ही स्टूडेंट जो है आंसर कर रहा है, लग रहा है बाकी लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा बात है क्या जी? इतना खराब पढ़ाते हैं? कमेंट करके बताओ तो जल्दी से। x के 10% और 24%, 10% मतलब 1/10, 24% कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप चुपचाप 24/100 लिख देना, जहां पर दिमाग थोड़ा सा भी आपको बर्डन डालने की कोशिश करे। बराबर में 240। भाई यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान कितना होगा, 24 से 24 दहा के 240, ठीक है। यहां से 1000 और वहां से x का मान हो जाएगा 1 2 3 4 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नंबर वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं स्पीड से? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a का 15% b के 25% के बराबर है तो a अनुपात b, a का 15%, भाई a का 15% कराओगे तो इसका मान होता है 3/20, बराबर में b का 25% कराओगे इसका मान होता है 1/4। अब a के बट्टे में b को ला दो, a के बट्टे में 20 को लाओगे तो ऊपर में जाएगा 20, इधर जाएगा 3, गुणा 4 हो जाएगा। अब इस 20 बटे कितना हो जाएगा, काट दिए रहो, 4 एकम 4 पंचे 20, यानी 5/3, अर्थात 5:3 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे चौथे का उत्तर। सब लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं जी? एक दो स्टूडेंट्स ने तो मुझे भेजा था 85 क्वेश्चन तक उन लोगों ने सही किया था। बहुत बहुत अच्छी बात है कि उस सीट से, और जिस दिन मैंने भेजा उसी दिन उन्होंने कर दिया। मैंने ये भी कहा है कि भाई आपकी जो है ऑनलाइन, ठीक है, टेस्ट सीरीज अब चालू करा दी जाएगी। बनाने में थोड़ा समय लगता है, स्टाफ लोग जो है काम पे लग जाएंगे आज से, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपकी सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स में भी जो जो मैंने पढ़ाया है टेस्ट आपका ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसको जितने बार चाहो उतने बार दिला सकते हो, मैं ऐसा उसमें व्यवस्था रखूंगा, और वहां पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। फिलहाल बोल रहा है कि 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत है, तो भाई 1/20 जिसका बोले उसको नीचे रख लो और गुणा करा दो 100 से। 40 गया ऊपर, 20 आया नीचे,
गुणा 100 कितना आ जाएगा जी 20 दूना 40 यानी कि 200%। ऑप्शन नंबर सी, पांचवे का सी आ जाएगा आपका उत्तर। क्लियर है सब लोग को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। यहां पर 0.002 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.12 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है? जिसको बोले जिसका बटे में आएगा 0.12। परसेंटेज के लिए क्या आता है? 100 से गुणा कराते हो। अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव या 3 अंक के बाद दशमलव। इसके मतलब की है कि यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? केवल और केवल 10। अरे भाई 2 अंक के बाद दशमलव है, इसके लिए 100 ले जाओगे ऊपर, इसके लिए नीचे 1000 आएगा, बचेगा क्या? 10। अब 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी कि ऊपर में आ गया 100 और नीचे में आ गया 60। काट दिए रहो 10 बटे 6 यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 5 3 दूना 6, 5/3%। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलो 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? भाई 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 80 है मीटर में, नीचे है 5 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को काट के मैं मीटर में बदल दूं तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 5000 गुणा 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आ जाएगा? 5/8, 16×5 = 80 यानी कि 1.6%। अच्छा इधर ध्यान दो कि बहुत बार बच्चा क्या होगा ना, एग्जाम में डरा रहता है, नर्वस रहता है, तो अब वो 5 से 8 को भाग देने लगता है। 5 एकम 5, फिर 3 बचले 0.6। जब भी कोई संख्या को आप 5 से भाग दो, मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड पढ़ाया है और वो बड़ा प्रयोग होता है कैलकुलेशन में। कैसे? इधर देखना कि मान लो कोई एक संख्या है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5 है। अब इस तरीके का भागफल अगर आ गया आपको परीक्षा में, ध्यान से समझना है, 1 2 3 4 अभागित 5 है, तो अब कैसे कराओगे? आप 5 से भाग दोगे, 5 दूना 10, फिर इसको दोगे, फिर 5 के 20, ऐसे कराओगे। कुछ मत करना, ऊपर में 2 का गुणा, नीचे में 2 का गुणा कराना, ठीक है। ऊपर में आएगा 2 4 6 8 और बटे में आ जाएगा 10 और बटे में आ जाएगा 10। और किसी संख्या के बटे में 10 आएगा तो पीछे से एक संख्या हटा के आप केवल दशमलव लगा दोगे, पीछे से एक संख्या हटा के दशमलव लगा दोगे, यानी 246.8 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। वैसे ही यहाँ पर 8/5 था, मतलब साफ साफ दिख रहा था कि 8 दूना 16 और 5 दूना 10 यानी कि 1.6 मेरा आंसर होगा। तो साथ में मैं एक एक जगह आपको जो हो सकता है जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी मैं बताता चलूंगा। प्रैक्टिस करते करते आप खुद भी मेरे से भी बेहतर बन जाओगे। 1-2 महीने में आप तो मुझसे बेहतर पक्का बन जाओगे, एग्जाम तो बहुत आराम से निकालोगे। बट पढ़ तो रहो तब। 12 घंटे 3 दिन का, 12 घंटे 12 आवर्स, 3 दिन मतलब 3 गुना, एक दिन में कितने घंटे? तो 24 घंटे और गुणा 100, आवर से आवर कट गया, ठीक है, 3 चौके 12 और यहाँ पर आया 6, 2 3 6 और 50/3। अब देख लो 50/3 का क्या आ जाएगा हमारा? 16 सही 2/3%। या जब भी आपको 100/6 नजर आए तो याद रखना प्रतिशत में बदलने के लिए इसका मान कितना दिखाई देना चाहिए आपको? 1/6, और 1/6 का मान 16 सही 2/3% हो। कितने बार कहा है मैंने कि आप याद रखना बालक, इसको अच्छे से समझ के रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 8% ऑफ 5 लीटर, 5 लीटर मतलब 5 गुणा 1000 और गुणा 8% मतलब 8/100। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 दिया 50 और 4 यानी कि कितना आ जाएगा? 400 ml, क्योंकि आपको उसने ऑप्शंस ml में दिया हुआ था, लीटर में नहीं। तो हमने 1000 से गुणा करा दिया, 1 लीटर में 1000 ml होता है। लिख लिए रहा ना कन्वर्जन। इसलिए 5 लीटर को हमने पहले ml में बदला 5000, उसका 8% लोगे तो 8/100 करा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 240 हो जाता है। वेतन में प्रतिशत वृद्धि या फिर लाभ, या फिर इसको आप मूलधन मिश्रधन के रूप में देख लो, तो यही है प्रतिशत का कमाल।
एक ही क्वेश्चन में आपको सब नजर आ रहा है। बढ़ोतरी कितने की हुई है भाई? तो बढ़ोतरी सर 40,000 रुपए की हुई है। कितने की हुई है? 40,000 रुपए की। कितने पे हुई है सर? 2 लाख पर हुई है। 2 लाख पर हुई है। अच्छा, प्रतिशत बदलना है। हाँ, 2 जीरो काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 है और ये 20, अर्थात ऑप्शन आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, 10वें प्रश्न का 20% उत्तर। थोड़ा सा भी अगर तेज लगे तो विद्यार्थी रोक सकते हो, टोक सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। चलो देखो, वस्तु का क्रय मूल्य है 2500 से बढ़कर 3000 हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। जाहिर सी बात है दोनों में कितने की वृद्धि हुई है? 500 की। किस पर हुई है? क्रय मूल्य पर। तो 2500 और गुणा 100, जीरो से जीरो कट गया, काट दिए रहना, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। 25 दूना 50 यानी कि 20% उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? बन रहा है कि नहीं? अब सेकंड्स में आपसे क्वेश्चन। शांतनु की आय 42,800 रुपए है, ठीक है। घट गई भाई, घट गई, 37,236 रुपए हो गई। देखो दोनों किसी से कटता है, उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। कमी निकाल लेना, जो भी आएगा बटे में आपका यहां वाला मान रख देना, आपका उत्तर आ जाएगा। क्या हो गया गजेंद्र जी? किस बात के लिए नो सर कह रहे हैं आप? चार से भाग दे के देखते हैं। तो ये है आपका 42,800, 4 एकम 4, 0, 7 चौक 28 और 0 0, ठीक। इसको 4 से भाग देंगे, 4 निया 36, 4 तिया 12, 0 और 4 निया 36, 9 3 0 9। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यानी कि 10,700 माइनस 9 3 0 9। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो आपका आ जाएगा यहाँ से 1, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ से बचेगा 9, ठीक है। अच्छा, यहाँ 6 बच गया था तो ये बचेगा 3 और 10 में से 9 जाएगा 1, 1391। कितना अंतर आया? 1391। 1391 कितने पर आया? तो आपका 10,700। गुणा किसका कराओगे? 100 का। 100 से 100 2 जीरो काट दो, 1391 बटे 107 है। 1391 बटे 107 है। 13 सते, ठीक है, 107 है और 13 51 है, यानी कि देखो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है 13 सते 91 और 1 में 13 का गुणा 13, यानी कि 13% उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? देखो इसमें 13 गुणा कराऊंगा या भाग दोगे इसको तो कितना आएगा? 13। तो हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13%। ऑप्शन नंबर 12वें का ए। जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर। पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई है। इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य ज्ञात करो। तो बालक, पिछले वर्ष मूल्य 1,25,000 था, इस वर्ष 30% की कमी आ गई, तो यानी कि इस वर्ष मूल्य जो है 1,25,000 का कितना है? 70%, यानी 70/100, ठीक है भाई। 30% की कमी मतलब कि अब वो कितने पर मिलेगा? 1,25,000 के 70% पे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बाकी आप देख लो 125 में 7 का गुणा करा के जो आता है आपका उत्तर हो जाएगा 125, यानी कि 1250 गुणा 70 करा देना। 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, 2 जीरो सब में नजर आ रहा है, नहीं 3 जीरो नजर आ रहा है किसी में, तो 3 जीरो वाले काट दो, ठीक है। 2 जीरो वाला आपका आंसर होगा। अब 125 में 7 का गुणा करा दिए रहो, तो 125 दूना 250, 250 और 750 और फिर 125, तो आपका आ जाएगा 75। 8 75 87,500 आंसर 13वें प्रश्न का। चलो 14वां देखो। अब फ्रैक्शन भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया है, तो भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया गया है? एकदम इजी क्वेश्चन है। 4/5 है, 5/6 है, जल्दी से बता दो। देखो जब भी इस तरीके का भिन्न होगा, मैंने आपको भिन्न सिखाया है कि नहीं सिखाया है? अगर आपने जिसने भी फ्रैक्शन की क्लास नहीं देखी होगी,
प्लीज समय निकाल के उसको पढ़ लेना। 5/6। अब दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, हम निकालने के लिए क्या करते थे, हम इस तरीके तिरक गुणा कराते थे। पहले 4 6 24, फिर 50 25। तो अब देखो यहां पर इन दोनों का अंतर आया 1/24 और गुणा 100%। अंतर निकालने के लिए इसका मान इधर 24, इसका 25, आप इस तरीके से करके निकाल दो। दोनों का अंतर 1, अंतर किस पे निकाला जाएगा, इस वाले मान पर। 1/24 गुणा 100, 1/24 और गुणा 100 करोगे तो आप देख लो क्या आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि कायदे से अगर काट दोगे तो भाई कितना आ जाएगा, 25/6। ठीक है, और मैंने आपको वैसे तो सिखाया है बट फिर भी कायदे से भाग दोगे तो 4 6 24 और फिर उसके बाद बचेगा तो 6 कम 6, यानी कि 4.1 वाला हमारा उत्तर होगा, बाकी के तीनों हमारे आंसर नहीं होंगे। क्लियर हुआ सब लोग को, एकदम सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हर टाइप भी सीखने मिल रहा है। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 240 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करो। 20% का मान है 240, 20% का मान है 240, 20 से भाग दे दो संख्या को। ठीक है, तो कितने बार में चले जाएगा, 12 दूना 24। ठीक है, अब ध्यान देना कि इस तरीके से करते, जैसे कि 20% है, यानी कि कायदे से 1/5 का मान है 240। किसका मान है, 1/5। लेकिन वृद्धि करने के बाद का मान है, संख्या में वृद्धि करने के बाद का मान है। एक संख्या में हम जब 20% की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि कायदे से समझना, मैंने समझाया हुआ आपको कि 20% का मान कितना होता है बालक, 1/5। वृद्धि करोगे यानी कि 5 में 1 6 यूनिट का मान दिया है आपको 240। भाई वृद्धि करना मतलब हर में उसका अंश जोड़ना, जोड़ देना। तो 5 1 6 यूनिट का मान 240 और आपकी मूल संख्या कौन होती है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 200। 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 200। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और नहीं तो आप इस तरीके से बनाते, माना की संख्या है x, ठीक है, उसके संख्या में 20% की वृद्धि, यानी कि भाई उसके 120% का मान कितना आता आपको, 240। तब x का मान कितना हो जाता, 240 गुणा 100 और बटे में 120। 0 से 0 कटता, 12 से इसको काटते आप, 20 आता और 20 दहा के 200 आता। बट हमारा ये मेथड हमको तेज बनाना सिखाता है, फ्रैक्शन मेथड, कि 20% का मान 1/5, चूंकि वृद्धि बोला है तो 5 में 1 जुड़ेगा तो उसका मान 240 है, यानी कि 6 इकाई का मान 240, तो 1 इकाई का मान 240/6 और हमें निकालना है 5 इकाई, यानी 5 यूनिट का मान हमारा 200 हो जाएगा। 15वें का ए, वेरी गुड। चलो 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। 60 का 50% 40 के 30% से, अंक में पूछा है, प्रतिशत में नहीं पूछा है, तो काम आसान कर भी दिया है, जल्दी से बता दोगे, एकदम इजी है। बनाने लगने मत जाना ना भाई। 60 है उसका 50 मतलब 50% का मान 1/2, यानी कि इसका मान तो हो गया 30। 40 के 30% का मान मतलब 40 गुणा 3/10, तो 4 तिहाई 12। दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 18 का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, इजी और फास्ट। धीरे धीरे स्पीड डेवलप हो रहा है कि नहीं, एकदम ईमानदारी से बताना कि हाँ अब स्पीड डेवलप हो रहा है सर। ठीक है, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है। किसी संख्या का 20%, भाई किसी संख्या का x का मान लो 1/5 का मान, या 20% अगर बोलोगे तो 20/5, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, 530 के 20% यानी कि 1/5 और से 180 अधिक, यानी कि धन 180, धन 180। भाग दे दिए रहना इसको, 5 एकम 5 6 30, बीच में 0, 106। ठीक है, और x का 1/5 इधर तो रहेगा ही, यानी कि x/5 इधर है। उधर आ गया आपका 180 और ये 6, तो 280 और 286, 286। तो x का मान आ गया 6/30 वाला आंसर कौन सा है, 1430। ठीक है, तो 286 गुणा 5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 3/1500 से कम आएगा और 30 वाला मान रहना चाहिए, तो 1430 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अब आ गया 18वां प्रश्न, जल्दी से, सब लोग को दिखाई दे रहा है, फटाफट आंसर करते जाएंगे।
तो ये स्पीड हम लोगों ने अचीव की है मेहनत से, ठीक है विद्यार्थी। इसके जस्ट बाद आपकी सीडीपी की कक्षा होगी, उसके बाद उसकी एमसीक्यू की क्लासेस। वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर आता है? संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर, ठीक है, योग जो होगा 920 के 70% यानी कि 7/10, 0 से 0 काट देना, के बराबर हो जाए। जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा संख्या का मान। जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर x धन, इसको भी काटोगे तो ये आपको 92 देगा। कायदे से अगर एक विद्यार्थी रहता तो ये सब काट पीट करने से पहले वो एक बार नजर दौड़ाता और देखता कि ये आंकड़े 460, 920 एक दूसरे के डबल के बराबर हैं। भाई 460 में 2 गुणा कराओगे 920 ही आएगा। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? 46 तो ना 92, हाँ वेरी गुड, सही है। उसके 20% में जोड़ने पर इसके 70% के बराबर आता है। तो कायदे से हम इसको डायरेक्ट पक्षांतर करते, एक लाइन में आंसर निकालते। नहीं भी किया हमने तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कर लेंगे। भाई x बराबर 92 गुणा 7 माइनस 92, दोनों में से अगर कॉमन निकाल लो तो 92 कॉमन निकाला हमने, 7 माइनस 1 यानी 92 गुणा 6, 6 दूना 12 वाला कौन सा उत्तर है? तो 2 उत्तर है। लेकिन अब ध्यान दो, यहाँ पर ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। भाई इनका इकाई का अंक 2 है नहीं, इकाई का अंक इनका 2 है नहीं, तो भाई ऑप्शन हमें कैसे पता चलेगा? 552 होगा, 662 नहीं होगा, इसलिए कि यूनिट डिजिट पर 2 तो चाहिए ही चाहिए। और भाई ये 100 से कम है, 100 रहता तो 6 का गुणा करता 600 होता, 600 से बड़ा अंक है, मतलब ये उत्तर होगा नहीं। मतलब मेरे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं आप 19वें प्रश्न में जल्दी से। कौन सबसे कम है बताना है आपको। 4 का मान दिया हुआ है, निकाल लो। 18% अब 450, ठीक है 450 है। इसके 20% का मान आप देखोगे तो 45 दूना 90, और फिर उसमें से आप माइनस करा दोगे 9 यानी कि 81। 20% ऑफ 380, 1/5 करा दो इसका 380 का, या 20/100 करके करा लो, तो आपका आ जाएगा 10% का मान 38, तो 38 दूना 76। 25% अब 300, 25% अगर कराओगे तो भाई जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा? 1/4, और 300 का 1/4 का मान कितना आ जाएगा? तो 75। फिर आ गया 240 का 30%, 3/10 कराओगे, 24 तियां 72। तो बोला है सबसे कम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सबसे कम है इन सब में। क्लियर है कि नहीं है? स्पीड आ रही है अच्छी? चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, 20 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। ये हमारा एडवांस लेवल का सीट था, ठीक है, उसका ये आखिरी क्वेश्चन जल्दी से बता दोगे कि भाई 3800 के 25/9 के 15% के 18%, ठीक है। 18% का मान 9/50, 18/100 करोगे तो इसका 5 तिहाई 15, 5 20 50 100, और ये बाकी दिया हुआ 9 से 9 काट दो, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ ये दोनों है तो 0 से 0 कटेगा, तो ये 0 से 0 कटेगा। फिर उसके बाद है नीचे 5 50 25, नीचे बच गया 2, 5 तिहाई 15 और 38, 2 से इसको भी काट दो, 19 दूना 38 गुणा 15, 19 दहा का 90, 19 पचे 95, तो 190 और धन 95 आपका कितना आ जाएगा? 285, यानी कि 20वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर। तो इस तरीके से हम लोग ने ये डीपीपी शुरू कर दी है, इसको भी खत्म करेंगे परसेंटेज में, और इसमें सब टाइप्स जो भी छूट गए थे वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं,
इसको खत्म करने के बाद आप लोग बताइएगा कौन सा चैप्टर चालू करना है। वर्ग 2 जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए इस हफ्ते से ट्रिग्नोमेट्री अलग से चालू हो जाएगी इवनिंग के टाइम में, याद रखेंगे आप लोग इस बात को, क्योंकि भाई आपको एडवांस मैथ्स भी पढ़ना है। वर्ग 3 के विद्यार्थियों में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, या तो हो सकता है कि दोनों का ध्यान रखते हुए मैं आपका इक्वेशन वाला चैप्टर यानी कि एक चर वाले समीकरण, दो चर वाले समीकरण लेके आऊं, ठीक है, कि दोनों को ही फायदा हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।